हेलो एवरीवन, वेलकम टू eGurukul.us। मैं प्रोफेसर जीरो आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वेरी फर्स्ट स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है स्प्रेडशीट AKA एक्सेल। तो आज हमारा ये दूसरा सेशन है और इस सेशन का नाम है स्प्रेडशीट इंटरफेस, अंडरस्टैंडिंग द GUI। तो आज के अपने इस सेशन में हम स्प्रेडशीट के इंटरफेस को अच्छे से जानेंगे। जो हमारा इस सेशन का एम है वो है एक्सप्लोर करना स्प्रेडशीट के इंटरफेस को। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आज के? फर्स्ट, हम आइडेंटिफाई करेंगे की UI कंपोनेंट्स को। किसी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होता है उसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, की एलिमेंट्स होते हैं। हम सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे और हम इसके बाद डिफरेंट जो UI एलिमेंट्स हैं उनमें नेविगेट कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर हम जो डिफरेंट स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हैं जैसे एक्सेल, कैल्सी एंड गूगल शीट्स, एप्पल नंबर्स, इन सभी की जो इंटरफेस हैं इनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को एक बार देखेंगे। और लास्ट में हम कुछ बेसिक ऑपरेशन करना सीखेंगे, जैसे कि डाटा एंटर करना और टूल बार्स को इस्तेमाल करना और सेल्स को फॉर्मेट करना। इस टाइप की कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम आज के सेशन में टारगेट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कॉमन UI कंपोनेंट्स की। कॉमन UI कंपोनेंट्स की जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे, अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, ये ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होगा तो उसका UI कैसा होगा? ग्रिड टाइप का, ग्रिड। अब देखिए, बेसिकली जो ग्रिड होते हैं वो काफ़ी सारे सेल से मिलके बनते हैं। यू कैन से, जैसे कि ये आपको सामने दिख रहा है, ये एक ग्रिड है। ग्रिड बेसिकली क्या होता है? ग्रिड एक टाइप का लेआउट है जहां पर कि चीज़ों को अरेंज किया जाता है रोज और कॉलम्स में। यू कैन से इट कि एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रिड। तो ग्रिड में देखिए, सबसे पहले सेल्स होते हैं। और सेल्स होते क्या हैं? जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं। और इसके बाद हर एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में एक फॉर्मूला बार होगा जो कि कॉमन रहता है, जिसका इस्तेमाल हम फॉर्मूला एंटर करने के लिए या फिर डाटा एंटर करने के लिए करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस में आप तो सेल में डायरेक्टली डाटा एंटर कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला बार में भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है टूल बार या फिर रिबन इंटरफेस। कोई भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हो उसमें इन दोनों कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट या तो दोनों कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। या तो टूल बार मिलेगा या रिबन मिलेगा या फिर दोनों मिलेंगे। ये जो टूल बार और रिबन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें
एक्शन बटन्स होते हैं या कमांड के बटन्स होते हैं जिनके थ्रू आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन हर एक ऑलमोस्ट सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में शीट टैब होता है, शीट्स के टैब होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल को बोलते हैं वर्कबुक, और एक सिंगल वर्कबुक में आप मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन शीट्स को एक्सेस करने के लिए जो इंटरफेस होता है उसको क्या बोला जाता है, शीट्स टैब। देन आफ्टर आता है आपका मेनू बार। अब जो मेनू बार है, कई सारे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में आपको मेनू बार देखने को मिलेगा, और बेसिकली जो मेनू बार क्या है, जैसे जो रिबन या टूल बार होते हैं उन्हीं के जो मास्टर अरेंजमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, मेनू बार। जस्ट लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट एंड हेल्प एटसेट्रा। इसके बाद एक जो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है नेम बॉक्स। अब ये एक नेम बॉक्स जनरली आपको फॉर्मूला बार के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलता है। और नेम बॉक्स में क्या होता है, नेम बॉक्स में आप तो या तो नाम को डिफाइन कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल के नाम को डिफाइन कर सकते हैं, इवन आप ग्रुप ऑफ सेल्स के नेम को भी डिफाइन यहाँ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जब डिफाइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस होता है उस सेल का, वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। जैसे जैसे आप नेविगेट करेंगे आप देखेंगे कि नेम बॉक्स में, जो नेम बॉक्स है वहाँ पर आपका सेल का एड्रेस डिस्प्ले होगा। अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के यूआईज को। बेसिकली अगर आप डिफरेंट स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस को देखेंगे तो आपको 3 टाइप के यूआईज देखने को मिलेगा। जो सबसे पॉपुलर इंटरफेस है उसको बोला जाता है रिबन इंटरफेस, और इसके बाद सेकंड वन है जो कि पहले काफ़ी फेमस हुआ करता था, वो है कॉन्टेक्स्ट मेनू इंटरफेस। अभी भी बहुत सी जगहों पे आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू इंटरफेस देखने को मिलेगा। और थर्ड वन आता है आपका मिक्स्ड टाइप इंटरफेस। अब मिक्स्ड टाइप इंटरफेस क्या है, ऐसा इंटरफेस जिसमें कि आपका रिबन इंटरफेस भी रहे और साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट मेनू इंटरफेस दोनों हों, ऐसे क्या बोला जाता है, रिबन इंटरफेस। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस को। सबसे पहले देखिए आता है रिबन इंटरफेस। अब रिबन इंटरफेस में क्या होता है, टैब्स होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, फॉर्मूलाज, डाटा, इस टाइप के क्या होंगे, एक रिबन होगा और उसमें टैब्स होंगे। इसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपके जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बहुत ज़रूरी फंक्शंस को, ज़्यादातर 3 या 4 फंक्शन को एक ग्रुप में कंबाइन करके आपके लेफ्ट राइट कॉर्नर पे
रख दिया गया है और उस टूल बार को क्या बोला जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें मोस्टली आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अनडू और रीडू रहता है। इसके बाद है कॉन्टेक्सचुअल मेनूज़। अब ये जो कॉन्टेक्सचुअल मेनू होता है, ये क्या होता है? ये जब आप राइट क्लिक करते हैं तो जो आपको ऑप्शंस नज़र आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्सचुअल मेनूज़। देन है नेविगेशन। अब देखिए नेविगेशन में क्या, जब आप सेल्स में नेविगेट करेंगे तो आपके पास कुछ कीबोर्ड नेविगेशन कीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप नेविगेट करते हैं। या तो आप एरो की को यूज़ करेंगे। एरो की में 4 बटन जो होते हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। इसके अलावा टैब को यूज़ किया जाता है अगर आपको रो वाइज सेल्स में मूव करना हो। जैसे मान लीजिए कि आप सेल फर्स्ट रो के ए में हैं तो आप टैब प्रेस करेंगे तो फर्स्ट रो के नेक्स्ट सेल में आप चले जाएंगे बी में, एंड सिमिलरली एक टैब दबाएंगे तो सी में। और इसके साथ ही एंटर जब आप यूज़ मारेंगे या एंटर यूज़ करेंगे, एंटर की प्रेस करने पे एक्सेल में आप एक रो को छोड़ के दूसरे रो में चले जाते हैं। और सिमिलरली अगर आप शिफ्ट दबा के एंटर करते हैं तो इसका रिवर्स होता है, आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। और अगर आप शिफ्ट के साथ टैब इस्तेमाल करते हैं तो आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेविगेशन होता है, नेविगेशन एक्सेल में इन्हीं कीबोर्ड कीज़ के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत फास्टली मूव करना चाहते हैं एक एज से दूसरे एज पे, तो आप कंट्रोल के साथ एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी असाइन करता हूँ कि आप फॉर्मूला बार को फाइंड आउट करें और शीट्स टैब को भी रिकॉग्नाइज करें और जो बोल्ड बटन है उसको ढूंढें अपने इंटरफेस में। और ये जो बोल्ड बटन है ये आपको मिलेगा होम टैब के अंदर। तो इनको एक बार नेविगेट करें और ढूंढें। चलिए अब हम ग्राफिक्स के थ्रू देखते हैं डिफरेंट यूआई एलिमेंट्स। अब ये देखिए जो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है क्विक एक्शन बार। यहाँ से यहाँ तक ये है आपका क्विक एक्शन बार। इसमें क्या है? ये देखिए ऑटो सेव है, देन सेव है, देन अनडू है, देन रीडू है एंड प्रिंट प्रीव्यू का बटन है। इसके जस्ट साइड में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बुक 1 एक्सेल। इसे कहा जाता है टाइटल बार। देन आपका जस्ट इसके राइट साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा सर्च बार। और सबसे आप राइट टॉप कॉर्नर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन और विंडोज कंट्रोल। अब आप सभी को पता है कि विंडोज कंट्रोल 3 होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज। इस बटन को कहा जाता है मिनिमाइज, ये है रीस्टोर और मैक्सिमाइज, और दिस वन इज क्लोज बटन। और इसके साथ ही आपको 2 छोटे छोटे बटन मिलेंगे, कमेंट एंड शेयर।
अब हम कमेंट्स और शेयर के बारे में आने वाले जो अपने मॉड्यूल्स हैं उनमें फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद उसके नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको मिलेगा रिबन इंटरफेस। रिबन इंटरफेस, अब रिबन इंटरफेस है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, टैब्स एंड रिबन। अब ये देखिए जो ऊपर है, जैसे ये लिखा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, डेवलपर, हेल्प, ये क्या है, ये सब टैब्स हैं। और जो नीचे का ये जो इंटरफेस है, जो नीचे का ये आप पूरा इंटरफेस देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा इंटरफेस जो आप नीचे का देख रहे हैं, ये क्या है, ये है रिबन। जैसे ही आप ये जो रिबन है ये चेंज होता है जैसे आप टैब पे क्लिक करते हैं। अभी जो आप रिबन स्क्रीन पे देख रहे हैं वो होम टैब का रिबन है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा ये जो रीजन है, ये जो रीजन पूरा रीजन है ये वाला, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसके नीचे देखिए ये है नेम बार, जहाँ पर आपको एक्टिव सेल की जो एड्रेस है, एड्रेस सिस्टम है, वो आपको शो होगा। अब जैसे जैसे सेल्स के डिफरेंट सेल में नेविगेट करेंगे, ये जो वैल्यू है, जैसे जो A1 दिख रही है, ये चेंज होगी। नेम बार जनरली आपको आप किस सेल में है उसका एड्रेस शो करता है। और उसके जस्ट साइड में जो ये एक बड़ा सा बार दिखेगा, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। देन उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कॉलम टाइटल्स। कॉलम टाइटल्स क्या हैं, जैसे कि ABCDEFGH, ये क्या है, ये कॉलम के टाइटल्स हैं। और उसके साइड में आप देखेंगे रो टाइटल। रो टाइटल नंबर्स में शो किया जाता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये सब है रो टाइटल। और सिमिलरली जो देखिए 1 के कोरस्पॉन्डिंग जब आप ये सिलेक्शन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रोज। ये क्या है, ये है रो। और जो ये सिलेक्शन है, ये पूरे को क्या बोलेंगे, कॉलम। ए आपका एक कॉलम हो गया, बी 2 कॉलम हो गए, सी तीसरा कॉलम हो गया, डी चौथा कॉलम हो गया। ऐसे ही आपका जो 1 है वो फर्स्ट रो है, 2 आपका सेकंड रो है, एंड 3 थर्ड रो है, एंड सो ऑन। अब इसके जरा से नीचे जाएंगे, बिल्कुल आप देखेंगे जो लेफ्ट बॉटम में जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया शीट नेविगेशन का है। यहाँ पे ही आप मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं और यहीं से आप माउस की सहायता से या फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल पेज अप पेज डाउन की सहायता से आप अपने शीट को चेंज कर सकते हैं। और सबसे लेफ्ट बॉटम में आपको देखिए ये छोटी सी जगह दिख रही है, ये छोटी सी जगह, ये वाली, जहाँ पे कि रेडी और एक मैक्रो का बना हुआ बटन। ये क्या है, ये आपके इस जो एक्टिव स्टेट को, आपके कर्सर के एक्टिव स्टेट को दिखाता है। ये जनरली रेडी या एडिट लिखा हुआ आएगा। अगर देखिए अगर आप रेडी स्टेट में हैं तो आप जो कुछ भी टाइप करेंगे तो वो सेल में अगर कुछ भी नहीं है तो वो टाइप हो जाएगा, और अदरवाइज सेल में कुछ है और आपका स्टेटस रेडी है, जो ये स्टेटस है, अगर ये रेडी है तो आप जैसे ही टाइप करेंगे
तो आपका जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा और न्यू कंटेंट वहाँ पे टाइप हो जाएगा। बट अगर यही यहाँ पे एडिट मोड शो कर रहा है तो फिर आप जो भी कुछ टाइप करेंगे वो आपके करंट जो जिस पोजीशन पे कर्सर है वहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। इसके साथ में ही एक मैक्रो का बटन है जो कि शो करता है कि मैक्रो का स्टेटस क्या है, रिकॉर्ड हो रहा है या फिर चल रहा है, उसको शो करता है। इसके बाद देखिए हमारे राइट साइड में बिल्कुल लास्ट में देखेंगे एक स्क्रॉलर है, ये वाला, दिस वन। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है और सिमिलरली ये जो एक स्क्रॉल बार है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इस स्क्रॉल बार का यूज करके आप हॉरिजॉन्टल और इस बार का यूज करके आप वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे बिल्कुल राइट बॉटम में एक छोटा सा एरिया है, दिस वन, दिस एरिया। अब इस एरिया में देखिए, इस एरिया में आपको 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो तीनों कंपोनेंट हैं ये आपके व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शंस। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका नॉर्मल व्यू, और जो दूसरा है ये वाला, ये है शीट व्यू, और ये जो थर्ड वन है दिस वन, दिस इज पेज ब्रेक लेआउट। पेज ब्रेक लेआउट व्यू। तो यहां से आप एक्सेल के जो व्यूज हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका नॉर्मल, और सेकंड वन है आपका शीट व्यू, एंड थर्ड वन है आपका पेज ब्रेक लेआउट। बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल वाले ऑप्शन पे एक्टिवेट होता है। जब भी आप कोई नई शीट खोलेंगे या नई शीट करेंगे तो आपको जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शन है व्यू का वो मिलेगा नॉर्मल वाला। उसके साथ में देखिए आपका एक जूम कंट्रोलर बटन है। बाय डिफॉल्ट ये 100% पे सेट होता है, बट आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गूगल शीट्स के इंटरफेस को। गूगल शीट्स, अब सबसे पहले देखिए गूगल शीट का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है ऑटो सेव फीचर। एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप शीट को बीच बीच में सेव करते रहें, अदरवाइज अगर कोई भी फेलियर होता है, आपका एक्सेल क्रैश कर जाता है, तो आपका कुछ डाटा हो सकता है कि मिस हो जाए। वैसे तो एक्सेल ने ऑटो रिकवरी का बहुत अच्छा ऑप्शन अभी दे दिया है। जब भी कभी आपका एक्सेल क्रैश होता है तो जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो जो शीट्स पे आप काम कर रहे थे उसका एक ऑटो सेव वर्जन आपके सामने आ जाता है और आपको बोला जाता है कि आप अपना डाटा ये प्रीवियस क्रैश में हमने ऑटो सेव करके रखा था, आप इसे एक बार वेरीफाई कर लें और सेव कर लें। बट अगेन जो हालांकि ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, बट कई बार हो सकता है कि आपके कुछ डाटा आपका उसमें मिस हो जाए। बट जो गूगल है, गूगल शीट्स, यहाँ पर
सबसे बेस्ट फीचर है ऑटो सेव। अगर आप सिंगल कैरेक्टर भी टाइप करते हैं और इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं, तो आपका वो जो होता है डाटा वो ऑटोमेटिक सेव होता है। यहाँ पे आपको कंट्रोल एस क्लिक करने सॉरी कंट्रोल एस प्रेस करने या फिर सेव के बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपकी फाइल सेव होती रहती है। इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है वो है मेनू बार। जो गूगल शीट्स है उसमें क्या है, उसमें जो चीज़ें जो सारे आपको एक्शंस मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, मेनू बार के अंदर। और उसके नीचे होता है टूल बार। और अपना जो इसका एक और बेस्ट फीचर है गूगल शीट्स का, वो है रियल टाइम कोलैबोरेशन। आप मल्टीपल पर्सन्स के साथ आप अपने सिंगल शीट को कोलैबोरेट कर सकते हैं। एंड कमेंट्स को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है गूगल शीट्स में। अब यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है, वो है कि आप एक शीट क्रिएट करें गूगल शीट्स में। क्या करें, एक शीट को क्रिएट करें और उसको फिर शेयर करें अपने एक पार्टनर के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ उसको शेयर करें और वो उस फाइल में अपने इनपुट्स एडिट करे और आपको वापस से सेम फाइल शेयर करे। ये एक छोटी सी रियल टाइम कोलैबोरेशन की एक्टिविटी है। और एक यहाँ पर फन फैक्ट है कि जब एक ही शीट पे आप और आपका फ्रेंड काम कर रहे होंगे तो आप एक दूसरे के कर्सर को रियल टाइम में देख पाओगे। आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे दो कीबोर्ड एक ही कंप्यूटर में लगे हों। अगर वो किसी सेल में मूव कर रहा है तो वो आपको दिखेगा, और आप जो कर रहे हैं, आप जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं रियल टाइम में, वो आपके फ्रेंड को दिखेगा। तो ये है हमारा गूगल शीट्स का व्यू। इसमें देख सकते हैं आप सबसे टॉप लेफ्ट में ये टाइटल बार है, और जैसे एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार था, यहाँ पर भी एक छोटा सा क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें आप अपने फाइल को मूव कर सकते हैं गूगल ड्राइव में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बुकमार्क कर सकते हैं। और ये जो है, ये आपका ये स्टेटस शो करता है कि आपका जो डाटा है वो क्लाउड के साथ सिंक हो चुका है। मतलब आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सर्वर पे सेव हो चुकी हैं। सिमिलरली अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये है आपका हिस्ट्री है, इसका कमेंट है, इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्शन बटन्स हैं, जैसे कि ये शेयर है, और ये लेटेस्ट इंटीग्रेशन जेमिनी का जो इंटीग्रेशन है वो एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसके बाद जो ये है आपका मेनू टूल बार। अब मेनू टूल बार में सेम वैसा ही है जैसा एक्सेल में था। आप देख सकते हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट डाटा, टूल्स, हेल्प, एक्सटेंशंस। ठीक है, ये क्या है, ये सब मेनू है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे रिबन इंटरफेस नहीं है। रिबन इंटरफेस की जगह इन्होंने क्या किया है, आपको कुछ जो ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं, ज़्यादा यूज़ होने वाले जो कमांड्स हैं, उनको क्या किया है, उनको एक टूल बार में, ये एक टूल बार में अरेंज कर दिया है। जैसे आप ये देखोगे, ये टूल बार में यहाँ पे वहाँ पे अंडू और रीडू था, वो क्विक एक्शन में था, बट यहाँ पे अंडू और रीडू यहाँ पर टूल बार में अवेलेबल है। प्रिंट का बटन, फिर फॉर्मेट पेंटर, ये सब आपका क्या है, टूल बार में यहाँ अवेलेबल है। और ये टूल बार आपका, आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं, बट आपको डिफ़ॉल्ट यही मिलेगा। और बाकी सब चीज़ें एग्जैक्टली सेम है एक्सेल की तरह। जैसे कि ये हो गया यहाँ का नेम बार, और ये हो गया फंक्शन बार। सिमिलरली कॉलम टाइटल्स A B C D E, एंड सिमिलरली रो टाइटल 1 2 3 4 5 6। और सेम चीज़ है, ये जो है ये रो है और ये कॉलम। अब यहाँ पर आप बॉटम लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे शीट सिलेक्शन और शीट नेविगेशन का जो एरिया है वो है। और ये देखिए न्यू शीट्स के लिए इसमें जो बटन है वो कहाँ है, वो लेफ्ट में है, जबकि एक्सेल में कहाँ था, एक्सेल में इस जगह पे था। और यहाँ पर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दोनों मिलते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एक्सेल में यहाँ पर कुछ एडिशनल बटन्स थे जो व्यू कंट्रोलर थे, जो व्यू के ऑप्शंस थे, उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे और जूम के ऑप्शन थे, जो कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपको गूगल शीट्स में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अभी ये देखिए, जैसे ही आप फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये किसी पे भी क्लिक करते हैं तो ये एक कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है। क्या खुलेगा जब आप क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर आपके सारे ऑप्शंस, जो ऑप्शन यहाँ पर आपको टूल बार में नहीं मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू में। मतलब कॉन्टेक्स्ट मेनू में आपको A to Z सभी फंक्शंस और सभी एक्शंस मिल जाएंगे। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं अब सभी इंटरफेस को। देखिए, अब हम पहले तो बात करेंगे फीचर्स की और फिर देखेंगे कि वो किस किस में कैसे वेरी कर रहा है। तो देखिए, जो रिबन यूआई है, रिबन यूआई आपको किसे मिलेगा, एक्सेल में मिलेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, बट वर्क अराउंड करने के बाद आप रिबन को वहाँ ला सकते हैं। गूगल शीट्स में रिबन यूआई नहीं है और एप्पल नंबर्स में भी रिबन जो यूआई है वो नहीं है। और ऑटो सेव का देखेंगे तो एक्सेल में ऑटो सेव नहीं है, अनलेस आपका सब्सक्रिप्शन ना हो वन ड्राइव का, या फिर आपने लॉगिन ना कर रखा हो वन ड्राइव पे। अगर आपके पास वन ड्राइव का एक्सेस है आपके अकाउंट में तो ऑटो सेव फीचर यहाँ इनेबल हो जाता है। और इसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्सी में ऑटो सेव फीचर नहीं है, गूगल शीट्स में बहुत अच्छे से है और एप्पल नंबर्स में भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट इसको किया गया है ऑटो सेव को। मतलब आपको
मैनुअली सेव करने की ज़रूरत नहीं है गूगल शीट्स में और एप्पल नंबर्स में। इसके बाद कोलैबोरेशन की बात करें तो ये एक्सेल में पॉसिबल है, बट आपको कोलैबोरेशन करने के लिए ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन चाहिए। लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जो कोलैबोरेशन है ये आपकी पॉसिबल नहीं है, और गूगल शीट्स में आप बहुत अच्छे से मल्टीपल यूजर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, और एप्पल नंबर्स में भी सेम केस है। और बात करें हम चार्ट्स और ग्राफ्स की, तो ये हमारे जो ये चारों मेजर्स प्लेयर हैं सब में बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। अब देखिए, बात करें कि किस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को हमें चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप पावर यूज़र हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस है आपको एक्सेल के साथ जाना चाहिए। बट आप डेली नॉर्मल टास्क परफॉर्म करते हैं और आप एक बजट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका खर्च कम से कम हो, तो आप स्विच कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी पे। और अगर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन चाहिए कि आपका डाटा कभी भी अवेलेबल हो, आपको एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कि क्लाउड पे आपका डाटा हमेशा स्टोर रहे और आप जहां मर्जी से एक्सेस कर पाए, तो आपको बेस्ट है गूगल शीट्स को आप यूज़ करें। मतलब मान लीजिए कि एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, उसमें 2 या 3 पर्सन अलग अलग जगह से उसमें अपने इनपुट्स को फीड कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे गूगल शीट्स को यूज़ करना। और जो एप्पल यूज़र्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है एप्पल का नंबर्स यूज़ करना, क्योंकि ये क्या है, ये काफ़ी पावरफुल भी है और साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप एप्पल की डिवाइस लेते हैं तो इसके साथ ये फ्री होता है। आप इंस्टॉल करें, यूज़ करें, शेयर करें, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो एप्पल यूज़र के लिए बेस्ट है एप्पल नंबर्स। हालांकि मोस्ट ऑफ द एप्पल यूज़र्स पहले ऑफिस बाई करते हैं और देन उसको अपने लैपटॉप या फिर आईपैड वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा लर्निंग कर्व ज़रूर है, एप्पल का नंबर सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ, वन टाइम प्रोसेस है। आप एक बार सीख गए, देन आपकी जो ये कॉस्टिंग है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एप्पल्स के लिए तो आपको पता होगा कि एप्पल कंप्यूटर के लिए आप ऑफिस लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो आप अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। अब चलिए एक हल्का सा कुछ इंगेजिंग टिप्स आपको देता हूं, जिससे आपको ईजिली जो आज हमने जो भी स्टडी किया वो आपको याद रहे। देखिए, सेल्स जो है, सेल्स को आप क्या, जो लीगो ब्लॉक्स हैं, बच्चों का आपने खिलौने देखेंगे लीगो वाले, जिससे कि वो कुछ भी बना लेते हैं, वैसे ही आप सेल्स को ट्रीट कीजिए। सेल्स से ही आपका पूरा स्प्रेडशीट बनता है। और जो टूल बार्स हैं उसको पेंट और ब्रश की तरह मान सकते हैं आप, जो कि आपके डाटा को स्टाइलिंग करने के, डेकोरेट करने के काम आता है। और शीट्स क्या है, शीट्स आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे अपनी नोटबुक्स होती हैं उसमें पेजेस होते हैं डिफरेंट, वैसे ही क्या है, शीट्स है।
और शीट का ऑप्शन आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रख पाएँ। और फॉर्मूलाज क्या? आप जैसे कि फॉर्मूलाज को आप बोल सकते हैं मैथ का मैजिक टूल, और सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि मैथ का कैलकुलेटर। फॉर्मूला से क्या आप कुछ भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सही फॉर्मूला पता है तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी तरह के कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के कैलकुलेटर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप शीट के किसी भी सेल में फॉर्मूला लिख के कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हम जो ये सेशन है यहीं पे ख़त्म करेंगे और कंक्लूज़न और टेक अवेज़ की बात करते हैं कि आज जो हमने किया उसका कंक्लूज़न क्या है। सबसे पहले तो आपने देखा कि ये जो सारे स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हैं वो एक यूनिवर्सल लेआउट को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल लेआउट्स में क्या होता है? ग्रिड्स होते हैं, टूलबार्स होते हैं और फार्मूलाज। ये क्या है? ये यूनिवर्सल रहता है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप चूज़ कर लो, ये 3 चीज़ें तो आपको मिलेंगी। और आपने सीखा कि किस टाइप के एनवायरनमेंट में आपको कौन सी स्प्रेडशीट यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन हैं तो आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए? जैसे अगर आप ऑफलाइन हैं तो कौन सा यूज़ करेंगे? नो डाउट एमएस एक्सेल। और अगर आपको मल्टीपल लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? गूगल शीट्स। और देखिए, ये जो हमने यूआई की स्टडी की, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू मास्टरिंग द स्प्रेडशीट। जो डाटा की मास्टरिंग है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में, उसकी तरफ ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।